अब हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक के इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान दिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे मैंने पिछली क्लास के अंदर, अब कुछ इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 log 16/50 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, यहां पे मैंने बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, तो जब भी बेस में कुछ नहीं लिखा हो तो मान लेना कि बेस जो है वो 10 है। 10 बेस में क्या है यहाँ पे 10। जब भी एलओजी लिखा हो और बेस नहीं लिखा हो तो मान लीजिएगा क्या है, बेस में 10 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखा अपन ने कि 16 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 15 को 3 into 5। अच्छा, ये जो लॉग के इंटू में होती है वो कहां आ जाती है, पावर में आ जाती है। कौन से रूल से, लॉग m की पावर n क्या होता है n log m। तो जो भी log के इंटू में लिखा होता है वो कहां चले जाता है, पावर में। तो वही रूल लगाया मैंने कि ये n जो था वो कहां चला गया, पावर में। तो ये 7 पावर में आ गया। अच्छा, ऐसा ही यहां पे 25 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 24 को 8 3 24, तो ये 8 हो गया, 2 का क्यूब 3, और ये 5 कहां चला गया, पावर में। इसी तरह से log 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 80 को 16 5 था 80 होता, तो 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिखा, इंटू में 5 लिख दिया, और ये 3 कहां चला गया, पावर में। अच्छा, 7 4 था 28, 3 की पावर 7, 5 की पावर 7। ऐसे यहां 5 2 था 10, 3 5 था 15, 3 की पावर 5, 4 3 था 12, 4 3 था 12, 5 की पावर 3। अच्छा, लॉग के अंदर जो जो प्लस में होता है तो अपन को मालूम है लॉग m प्लस लॉग m इक्वल टू क्या होता है, लॉग m इंटू m। तो ये जो सारी टर्म्स प्लस में थी उन सब की जो आर्ग्यूमेंट है वो काय में आ जाएंगे, इंटू में। तो ये इंटू में लिख दिया हमने। अच्छा, 2 की पावर 28 वैसे ही लिखी रही, 5 की पावर 10 वैसे ही लिखी रही, 3 की पावर 12 वैसे ही लिखी रही। अब देखिए 2 की पावर 15 और 12 बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो गई, 12 और 15 मिलाकर कितना हो गया 27। फिर 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3, तो 3 और 7 कितना हो गया 10। 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5, 5 और 7 कितना हो गया 12। तो 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12 कैंसिल, 5 की पावर 10 से 5 की पावर 10। फिर बेस इक्वल होते हैं तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 28 में से 27 गया तो पावर कितनी बची 1 यानी 2। तो ये लॉग, तो यही हमारा आंसर, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग 1728 टू द बेस 2√3। अच्छा, 1728 की अगर अपन फैक्टर करें तो 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड करा, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करा, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 6 से डिवाइड करा 36, फिर 6 से डिवाइड करा तो 6, फिर 6 से डिवाइड करा तो 1, 6 2 12, 6 2 12, 6 2 12, यानी 12 कितनी टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स। तो हमने इसको 12 की पावर क्या लिख दी 3। अच्छा, ये 2√3 लिखा है, तो ये जो 2√3 है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं √12। कैसे, 2 बाहर है रूट से, अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाके, और इंटू में 3 है तो 4 3 12, या फिर √12 को अपन 2√3 लिख सकते हैं। तो हमने ये 2√3 को √12 लिख दिया, क्लियर। अच्छा, लॉग 12 का क्यूब और 12 की पावर 1/2। फिर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग a की पावर m b की पावर n, ठीक है।
इक्वल टू क्या होता है, n बाई m log b टू द बेस a। यहां पे b की पावर n है, बेस की पावर m है, तो जब अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये पावर आगे जाएगी n, और ये बेस की जो पावर है वो भी आगे जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर में आएगी। वो बचेगा क्या, log b टू द बेस a। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी लगा रहा है, यहाँ पे 12 की पावर 3 है, 12 की पावर 1/2, बेस की पावर 1/2, तो ये 3 आगे आ गया और ये 1/2 आगे आ गया। आगे आगे नहीं मतलब इसके आगे आया, लेकिन बेस में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो बचा क्या, 12 बेस 10, 12 log 12 टू द बेस 12। अब ये 2 ऊपर गया तो कितना हो गया, 6 log 12 टू द बेस 12 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर कितना, 6। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, log 5832 टू द बेस 3√2। अब 5832 के फैक्टर में हम ये 5832 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टू द 4, 2 9 द 18, 2 1 द 2, 2 6 द 12। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 8 द 16। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 9 द 18। 3 से डिवाइड करा, 3 9 से डिवाइड कर देते डायरेक्ट, 9 8 द 72, 9 1 द 9, 9 से फिर डिवाइड करा, 9 9 द 81, तो 9 1 द 9। यह भी पेयर बन गया, 2 9 द 18, 2 9 द 18, 2 9 द 18। तो हमने क्या लिख दिया, ये 5832 को क्या लिख दिया, 18 का क्यूब। अच्छा ये बेस में क्या दिया हुआ है, 3√2 दिया हुआ है, बेस में क्या दिया, 3√2। अच्छा 3√2 को भी लिख सकते हैं अपन 18 के फॉर्म में, तो ये 3√2 है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, तो ये 3 रूट से बाहर है, रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर जाएगा इंटू 2, तो 9 टू द 18, तो √18 लिख सकते हैं 3√2 को। अगर ऊपर 18 आ गया तो बेस वाले को भी अपन ने क्या लिख दिया, √18। अच्छा फिर वही 18 का क्यूब और 18 की पावर कितनी, 1/2। फिर वही रूल लगा दिया कि आर्गुमेंट की जो पावर है वो आगे आ गई, बेस की जो पावर है वो भी आगे आ गई, लेकिन डिनोमिनेटर में ही आएगी। तो क्या बचा, log 18 टू द बेस 18, ये ऊपर गया तो 6, और log 18 टू द बेस 18 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर कितना, 6। ये भी नोट कर लीजिएगा। यहां पे बोला है 3 इंटू एक्स की पावर log 2, बेस कितना है 5, प्लस 2 log x, बेस में क्या है 5, इक्वल टू कितना 64। तो बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या निकालना है हमें, x की वैल्यू। अच्छा अब जरा ध्यान दें, मन इक्वेशन दी हुई है 3 इंटू एक्स की पावर log 2 टू द बेस 5, 2 log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू कितना 64। तो x की वैल्यू फाइंड करें हम। अच्छा यहां पे देखिए हम ये 3 तो लिखा ही हुआ है, यहां पे 2 की पावर में ही है और ये x की पावर में, और यहां पे 2 है, तो ये वाले 2 को तो हम यहां ला सकते हैं ना, अपन ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। तो हमने क्या करा, 2 की पावर log x टू द बेस 5 प्लस 2 की पावर log x बेस में क्या है 5 इक्वल टू कितना
64। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने? ए की पावर लॉग बी टू द बेस सी को क्या लिख सकते हैं हम? बी की पावर लॉग ए टू द बेस सी। क्या करते हैं इसमें, ये जो बेस है और ये आर्ग्यूमेंट है, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम प्रॉपर्टी से। तो वही करा मैंने, ए को बी की जगह ले गया, बी को ए की जगह ले आया। ठीक है, तो यहां पे भी यही करा। क्या करा मैंने? 2 को x की जगह लेके आया और x को 2 की जगह ले गया। अच्छा, यहां पे क्या करें, ये वाले नंबर को कॉमन ले लें, 2 की पावर log x टू द 5 द बेस 5। अब बचा क्या? 3 और यहाँ 1 इज इक्वल टू कितना? 64। 2 की पावर log x बेस में कितना? 5, ये 64, ये 4 है, नीचे चला गया तो 16 टाइम्स। तो 2 की पावर log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू कितना? 4 से इसको डिवाइड करा तो 16। अच्छा, 16 को अपन 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, बेस बेस इक्वल है, बीच में साइन इक्वल का, तो ये पावर पावर आपस में इक्वल हो जाएगी। log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू कितना? 4। अच्छा, इसके बाद क्या करें? अब ना लॉग का रूल लगाएं। लॉग का रूल क्या क्या बोलता है कि 4x की जगह आ जाएगा और x 4 की जगह चला जाएगा जब अपन लॉग हटाएंगे तो 5 की पावर 4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 625। क्लियर? ये भी नोट कर लीजिएगा। Question number 10. If 4 to the power log 4 to the base 16 plus 9 to the power log 9 to the base 3 equal to 10 to the power log x 83। यहां पे क्या लिखा हुआ है? log 83 टू द बेस x। इसको सॉल्व करना है, यानी इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करें हम? ध्यान दीजिएगा, अपन को कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है फौरन क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाया करेगा। ये 4 है, बेस में भी और आर्ग्यूमेंट भी 4 है। ठीक है, यहां पे भी 9 9 है और वहां पे 10 है। क्या करें अपन सॉल्व? तो इसको तो लगाने से कोई मतलब नहीं है। ये 16 को क्या लिख सकते हैं अपन? 4 की पावर log 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां 4 है तो यहां पे भी 4 वाली टर्म लेके आए अपन, प्लस 9 log बेस में 3 है तो इस 9 को क्या लिख दिया? 3 का स्क्वायर 10 की पावर log 83 बेस में क्या है? x। अच्छा, अब क्या करें? ये 4 तो लिखा रहा। अच्छा, मैंने क्या बताया था? बेस में जो पावर होगी वो आगे जाएगी, तो कितनी आ गई? 2। तो ऊपर क्या है? 1। ये 2 नीचे आया तो यहाँ पे 1 है। log 4 टू द बेस 4। ये स्टेप समझ में आई आपको? यहाँ पे बेस में जो 2 था ना वो बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से, इसकी पावर आगे जाती है। इसी तरह से यहाँ पे ये 2 आगे log के इनटू में, तो 9 की पावर 2 log 3 टू द बेस 3। कौन सी? ये 2 पावर कहां पे आ गई? log के इनटू में। 10 की पावर log 83 टू द बेस x। अब क्या करें? हमें मालूम है कि log 4 टू द बेस 4 ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो 1 हो गई। तो बचा क्या? 4 की पावर 1/2। अच्छा, यहां पे log 3 टू द बेस 3 ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या? 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर log 83 बेस में x। अच्छा, 4 का रूट 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 log 83 बेस में क्या है? x। अच्छा, 4 का रूट 2
2 और 81 कितना हो गया 83, तो लेफ्ट हैंड साइड में 83 आ गया। अच्छा यहां पर तो हमारा 83 यहां पे लॉग के साथ, तो अपन को मालूम है कि ये बेस और आर्गुमेंट को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। तो ये 83 इधर आ गया, 83 की पावर log 10 टू द बेस x। अब यहाँ 83 की पावर 1, वहां पे 83 की पावर क्या है log 10 टू द बेस x। तो बेस बेस इक्वल, बीच में इक्वल का साइन, तो ये पावर आपस में इक्वल हो जाएगी। तो log 10 टू द बेस x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब अपन log हटाएंगे तो log जब हटाते हैं तो 1 ही आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो x की पावर 1 इज इक्वल टू 10। तो आंसर कितना आया है x इक्वल टू 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड x log x to the base root 8 is equal to 3 and 1/3। इसको सॉल्व करना है, क्या करना चाहिए? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट 8 x 3 सीधा 9, 9 और 1 10/3। अच्छा फिर लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, रूट 8 की पावर 10/3 इज इक्वल टू कितना x। अच्छा रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/2 पावर कितना है 10/3 इज इक्वल टू x। 2 से 10 को कैंसिल करा तो कितना आ गया है 8 की पावर 5/3 इज इक्वल टू x। x इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब 5/3, 3 3 कैंसिल, तो x इक्वल टू 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 यानी कितना आ गया 32। इसका आंसर कितना आ गया 32। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई परेशानी तो बताइएगा, ठीक है। Question number 12, log 24 to the base 2 upon log 2 to the base 96 minus log 192 to the base 2 upon log 2 to the base 12। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करें इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे लेकिन बेस 96 है, लेकिन ऊपर तो 2 है ना, ये 12 है लेकिन ऊपर 2 है। तो अपन को मालूम है ये तो हम चेंज कर सकते हैं, कौन से रूल से, अपन को मालूम है 1 log b टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होगा log a टू द बेस b। ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जब भी अपन को इसको चेंज करना हो, a को b की जगह लाना हो, b को a की जगह लेके आना हो, तो 1 में लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये log 24 टू द बेस 2 तो लिखा रहा, इनटू में ये 1 log 2 टू द बेस 96 से, तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा log 96 टू द बेस 2 माइनस log 192 टू द बेस 2। अच्छा ये ऊपर जाएगा, 1 लेंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट और बेस चेंज हो जाएंगे, बेस 2 हो गया और आर्ग्यूमेंट कितना हो गया 12। जब भी अपन रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या चेंज कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अच्छा सबके बेस 2 हो चुके हैं, अब तो हमने क्या करा, बेस तो 2 रहा, 24 को क्या लिखे, 24 को 8 से 24 लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब इंटू 3
फिर इनटू में log 2, 96 को क्या लिखेंगे 16 6 दा या 32 3 दा 32 3 दा कितना हो जाएगा 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 फैक्टर करते हैं यार 96 की फैक्टर करें मैं अच्छा 192 को क्या करेंगे 2 को कितनी बार लिखे अपन 96 इंटू 2 लिख सकते हैं 96 के फैक्टर यही आए तो 2 की पावर 6 इंटू 3 इसके फैक्टर कर दिए 192 के फिर इंटू में 12 के फैक्टर तो हमको पता ही है 2 का स्क्वायर इंटू 3 4 3 12 करा ये सब ये अपने फैक्टर करते चलेगा फैक्टर करने में कोई परेशानी तो नहीं है किसी को अच्छा अब हम प्रॉपर्टी लगाएं जब भी कोई दो नंबर इंटू में और लॉग लेना उसका तो क्या लिखेंगे अपन log 2 का क्यूब बेस 2 प्लस log 3 इंटू में log 2 की पावर 5 बेस 2 प्लस log 3 क्या करा मैंने इंटू में था तो काय में चला गया प्लस में माइनस log 2 की पावर 6 बेस 2 प्लस log 3 इंटू log 2 का स्क्वायर प्लस log 3 इतना तो आ गया अच्छा ये क्यूब आ गया जाएगा तो 3 log 2 टू द बेस 2 क्यों मालूम है कि आर्गुमेंट की जब भी पावर होती है तो वो आगे जाती है अच्छा log 3 को अपन सपोज कर लेते हैं मान लिया x है बार log 3 लिखेंगे उसकी जगह क्या लिख दिया हमने x यहाँ पे x लिख दिया अच्छा इस वाले ब्रैकेट में क्या करें हम ये 5 आ गया 5 log 2 द बेस 2 प्लस का log 3 को क्या लिखा x माइनस 6 आ गया log 2 बेस 2 प्लस x नीचे ब्रैकेट लिख रहा हूं ये वाला 2 आगे आ गया प्लस का x अच्छा अब क्या करें हम ये हमें मालूम है कि 3 लिखा हुआ है log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 तो 3 प्लस x ये कितना log 2 टू द बेस 2 1 हो गया तो 5 प्लस x माइनस का 6 प्लस x क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 हो गई ये वाली वैल्यू 1 हो गई तो 2 प्लस x अच्छा इसका इंटू करें तो 3 5 द 15 3x प्लस 5x कितना हो गया 8x प्लस का x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अच्छा यहाँ पे इंटू करेंगे तो 6 टू द 12 तो माइनस का 12 हो गया 6x और 2x 8x तो माइनस का 8x अब x का x में इंटू करा तो x स्क्वायर लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है अच्छा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल 8x से 8x कैंसिल 15 में से 12 गया तो कितना आ गया आंसर 3 ध्यान रखिएगा कि मैंने ये log 3 बार बार लिखता मैं तो log 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया x बार बार नहीं लिखना पड़े अगर आखिरी में x आता तो मैं x की वैल्यू पुट कर देता तो ध्यान से देखिएगा कुछ परेशानी तो बताना ठीक है